कहा जाता है और महसूस भी किया जाता है कि शुरुआत महत्वपूर्ण है और उसके साथ समापन महत्वपूर्ण है। शुरुआत यदि किसी दिन की बात करें तो सुबह का 1 घंटा, और जब रात्रि विश्राम की ओर जा रहे हैं तो उसके पहले का 1 घंटा अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस के साथ में जुड़ा होता है। हम प्रकृति के साथ किस तरह सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, और फिर जो लगातार 15-16 घंटे की भागदौड़ रहेगी उसके साथ हम कौन सी प्रक्रिया को लेकर चलने वाले होंगे। और वहीं फिर जब कामकाज की पूर्णता आ जाए, जो कार्य हाथ में लिए थे वहाँ से हम एक यात्रा को पूरा कर चुके हों, और फिर उसके बाद डिटैचमेंट किस तरह से निकल कर आता है, ये दोनों ही विधा अति महत्वपूर्ण होती है। सुबह सुबह क्या हम प्रार्थना के साथ, कुछ बेहतर पढ़ने के साथ, वहीं योगाभ्यास के साथ क्या दिवस की शुरुआत कर रहे हैं, एकांत के साथ में कुछ समय बिता रहे हैं, तो पूरा ही जो दिवस है वो बेहतर विचारों के साथ, बेहतर शारीरिक प्रक्रिया के साथ और स्वयं से जुड़ाव के आधार में भी होगा, क्योंकि हमने एकांत में समय बिताया है, स्वयं को महसूस किया है। और वहीं जब रात्रि समय अंतराल हो गया, पूरे ही दिवस के कामकाज के साथ में संघर्ष भी रहे, कुछ हद तक परेशानियां भी रही, उन सब से अब दूर हटकर पुनः शारीरिक स्तर के ऊपर और मानसिक स्तर के ऊपर क्या हम खुद को शांति दे पा रहे हैं। कोई हल्का संगीत है, पुनः कुछ हल्का फुल्का पढ़ने की ओर जाना है, घर परिवार के साथ में बेहतर चर्चाएं करनी है, क्या ये सारे ही समागम सामने निकल कर आते हैं। व्यक्ति इन दोनों ही सिरों के ऊपर जब पूरा पूरा ध्यान देने लगता है तो सुबह की शुरुआत ऊर्जावान आधार पर करता है, और जो रात्रि विश्राम की ओर वो जा रहा है वहां पर भी निर्विघ्न स्तर के ऊपर, मानसिक और शारीरिक स्तर के ऊपर थकान को दूर हटाने वाला होता है। वो सोता इस वजह से नहीं है कि सुबह उठना है, वो सोता इस वजह से है कि अब विश्राम का समय है। वो उठता इस वजह से है कि यहां अब ऊर्जावान होकर पूरा ही दिन बिताना है, इस वजह से नहीं कि सिर्फ कामकाज की ओर जाना है, भरण पोषण करना है। और इसके मध्य जो पूरा ही 14-15 घंटे का रूटीन चलता है, यदि ये दोनों ही प्रक्रियाएं अपना ली जाए और इनको बहुत अच्छे से महसूस किया जाए तो वहाँ मानसिक स्थिरता निकल कर आने वाली होती है। प्रार्थनाओं में वो शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर एक प्रकाशवान आधार को लेकर आती है। आशा उसी प्रार्थना से निकल कर आती है, विश्वास उसी आशा के माध्यम से निकल कर आता है, कर्म करने की ताकत इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं के साथ में निकल कर आता हुआ एक समागम आधार है। इसी वजह से बारंबार स्वयं को ये कहा जाए कि हम सुबह को जीतने की तरफ जा रहे हैं क्या, और रात्रि अंतराल में स्वयं को इस डिटैचमेंट के प्रोसेस के साथ में लेकर चल रहे हैं क्या। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 23 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में, तो वहीं मघा नक्षत्री परिधि आधार रहेगा। शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ कुछ ऐसी खबरें सामने आ सकती है जो आपके कामकाज को प्रभावित करने वाली हो, उनको समझने की ज़रूरत रहेगी। जो भी निर्णय अटके हुए थे अब वहाँ स्वयं को गति दी जा सकती है। आर्थिक पक्ष के साथ में त्रयोदशी के इस दिवस में निर्णय लिए जा सकते हैं। वैसे भी पंचम भावस्थ चंद्रमा है, शेयर मार्केट आदि निवेश अच्छे कहे जाएंगे। मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक का रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है, उस प्रोसेस को अपने साथ बहुत अच्छे से जोड़कर रखें। वाक पटुता बनी हुई है, नौकरी पेशा जीवन में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वहीं जो कार्य आपने बहुत पहले संपन्न किए थे, अब जो वो एक रिफ्लेक्शन उस कार्य के सामने ऑफिस में आने लगे हैं, वहाँ से प्रशंसा योग्य स्थितियां भी बनने वाली होगी। कलीग्स का समर्थन आज आपको बहुत अच्छे से प्राप्त है, परंतु व्यर्थ के क्लैशेस के अप्रोच से बचते चले जाइएगा। घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा भावी भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने वाला होगा। यदि आप सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई की अप्रोच होती है उस पर गौर कीजिएगा। वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए ध्यान के मार्ग को अपनाया जा सकता है, वो और अधिक ताकत बढ़ाने वाला होगा। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है आज। वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज संभल कर चलें।
व्यापारिक जीवन में जो ताजगी आप महसूस कर पा रहे थे, जो ऊर्जा महसूस कर पा रहे थे, आज उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। व्यवहारिक स्तर के ऊपर मृदुभाषी रहने की ज़रूरत रहेगी। ऑफिस कल्चर में किसी भी तरीके की अलग तरीके की सिनेरियो की अप्रोच निकल कर आ रही है, कैसे खुद को हम संभालेंगे उस पर गौर करने की ज़रूरत है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा हम चाहते हैं। लेखन संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि के प्रतिमान देता चला जा रहा है, और वहीं पर भौतिकता के साथ में जो जीवन इतनी गहराई से जुड़ रहा है, वहाँ पर इसी एक बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि कहीं ना कहीं खुद को हम थोड़ा सा डिटैच करते हुए भी चलने वाले रहें। ये एक महत्वपूर्ण क्रम आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ बेहद गहराई के साथ में बने हुए हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी यहाँ पर आपके लिए बेटरमेंट की प्रोसेस निकल कर आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें भी कमी के आधार रहने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, प्रथमतया कामकाजी जीवन में जो बोझिल स्थितियां कई बार आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है, उससे दूर रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज महत्वपूर्ण सफलताओं की ओर आपको लेकर जाने वाले हो सकते हैं। भाग्य के सहयोग के साथ साथ कर्मशीलता भी बहुत अच्छे से मौजूद है। इसी वजह से आज का दिवस विजय की ओर है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाना है तो आप कंटिन्यूअस अप्रोच में फैक्ट्स को अपने साथ में कैरी करते हुए चलिएगा। जो यहाँ संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेना है, मान लीजिए फ्लैट की पोजीशन की ओर जाना है, जॉब से आप बिजनेस की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे डिसीजंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। भाग दौड़ रहेगी, परंतु उसी भाग दौड़ के साथ आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी हुई है। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकता है कि मानसिक स्तर पर जो तनाव बने हुए थे, जब वो कम हो रहे हैं, तो अब हम किसी व्यक्ति को जवाब देने की ओर नहीं जाएं कि आप ऐसा कह रहे थे, देख लीजिए ऐसा नहीं हुआ। उससे दूर रहा जा सकता है। इग्नोरेंस के अप्रोच को आज आप अपने लिए मूल मंत्र बनाकर चलिएगा। कर्क राशि, धनागमन में यहां आपके लिए वृद्धि है, तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। व्यापारिक जीवन में कुछ लोग आपके कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, तो वहां उनसे कितना जुड़ना है, इस एक प्रक्रिया को अपना कर चलिएगा। भावुकता में निर्णय लेने से बचें, और वहीं आप ये भी ध्यान रखें कि जो आपने कार्य हाथ में ले लिया है, वहां उसके एंड नोड तक प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करते चले जाइएगा। यही वो समय जो मेटल संबंधी कामकाज में भी आपको व्यवस्थित वृद्धि देने वाला हो सकता है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी निकल कर नहीं आ रहा है, और वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि मानसिक स्तर के ऊपर जो आपने एक मजबूती हासिल की है, अब उसका आयाम जो अगले स्तर का निकल कर आता है, वो कहीं ना कहीं कर्मशीलता है। इसी वजह से उस ओर बढ़ते चले जाएं। जो कार्य यहाँ पर लंबे समय से अटके हुए थे, जब वो पूरे होने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप स्वयं को व्यवस्थित समझ सकते हैं। जॉब में कोई भी इंटरव्यू निकल कर आ रहा है, अपनी पूरी ही एनर्जी के साथ उस ओर बढ़ें। कई बार व्यक्ति सोचता है क्या करेंगे, पैकेज की अप्रोच ऐसी नहीं है, सिर्फ एक डेजिग्नेशन का बेस है। एक बार वहां जाकर इंटरव्यू फेस करना भी खुद के लिए एक नए एक्सपीरियंस के बेस को लेकर आने वाला क्रम रहेगा। उसके साथ आप जीवन को जोड़ते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास की प्रगति बेहद शानदार तरीके से बनी हुई है, और वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो अटकाव आप महसूस कर रहे थे, वहां पर भी अब एक सहृदयता बन सकती है। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, एक मूल मंत्र व्यक्ति याद रखकर निरंतर तौर पर चलने वाला रहे कि आज सुबह सुबह से लेकर रात्रि अंतराल तक लगातार भागदौड़ करनी है, बिना रुके और बिना खुद को थकाए। जब व्यक्ति इस एक बात को अपने साथ जोड़ लेता है, तो आप देखिए एक अलग स्तर वो महसूस करने वाला होता है। वहीं आप टेक्निकल फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं नएपन के साथ में आगे बढ़ने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। क्रिएटिव फील्ड के साथ जो भी जातक जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक फ्लो एस्टेब्लिश होने वाला हो सकता है। ये भी एक प्रमुख विजय का प्रतिमान आपके सम्मुख बना हुआ है। वहीं कन्या राशि,
प्रथमतया व्यापारिक जीवन में खर्चों पर नियंत्रण रखें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो यहाँ बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा बचकर चल सकते हैं। शिव उपासना के साथ संध्या समय अंतराल की ओर जाते हैं, क्योंकि त्रयोदशी है तो इसी वजह से जो मानसिक स्तर के ऊपर ऊर्जा है वो स्थिर रह पाती है और व्यक्ति निर्भीक भी हो पाता है, क्योंकि भावी आधार पर कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिसके लिए मन के निर्भीक होने की आवश्यकता है, उस और आप बढ़िएगा। यहाँ ऑटोमोबाइल संबंधी सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है तो भागदौड़ भी है, और वहीं पर आपके लिए आर्थिक स्तर के ऊपर एक अलग प्रगति भी बनी हुई है। इंट्यूशन का बेस बहुत गहराई से आपके साथ में चल रहा है, और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो वाणी संबंधित कामकाज है वो आपको एक अलग तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में दोपहर के बाद के समय में छोटी छोटी बातों के साथ जो कई बार क्लैशेस निकल कर आते हैं उनसे पूरे तरीके से दूर रहने की ज़रूरत। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ हल्के फुल्के ठहराव आ सकते हैं, उससे मन मसोसने की बिल्कुल भी आवश्यकताएं नहीं है। तुला राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर बनी रहेगी। व्यापारिक स्तर पर इस बात पर गौर कीजिएगा कि नए लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो एक बार उनको बहुत अच्छे से परख लिया जाए, उसके बाद में ही आगे बढ़ा जाए। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है, दूरी बनाकर रखिएगा। स्वयं भी जितना अनुशासित आज रहते हैं उतना अच्छा है, अन्यथा थोड़े से क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में अब आप खुद को एक पेस दे सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पूर्ण होने वाला है। नवरात्रों के साथ में जो भी महानुभाव रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में होते हैं, कैसे खुद को एक नई गति देंगे, क्या प्रगति लेकर आएंगे, उसके बारे में सोचने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं ये स्पष्टता भी अपने साथ बनाकर आप रखिएगा कि यहाँ आकस्मिक धन लाभ के सिरे सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में खुद को अपडेट करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों में स्वयं को हतोत्साहित करने से बचिएगा। ले ऑफ जैसे कोई भी पोजीशन सामने निकल कर आने की संभावनाएं है तो हम खुद को संकुचित नहीं करें, हम क्या दूसरे रास्ते अपना सकते हैं उसके बारे में विचार करें। आज कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन सकती है कि पारिवारिक स्तर पर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े, उसकी भी तैयारी करके रखें। घर परिवार की ओर से महत्वपूर्ण सलाह को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें। समय व्यर्थ कहीं पर भी ज़ाया नहीं हो, ये गौर कीजिएगा। और बारंबार स्वयं के रूटीन की मॉनिटरिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि आज मानसिक स्तर के ऊपर कुछ हद तक शांति की आवश्यकता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में बारंबार विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं आप ये स्पष्टता भी बनाकर रखें कि यहाँ जो आपने रूटीन को अपना रखा है और फिजिकल लेवल पर उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, किसी भी जगह हो हम वो रूटीन यहाँ से दूर नहीं होने पाए, ये मूल मंत्र अपने साथ बनाकर आप चलते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को जिस स्तर पर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उस और भी गतिमान हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति संभावित है, परंतु अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचें। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, फैक्ट कैरी करें। सुनना बहुत ज़्यादा है, निर्णायक मौक़ों पर बोलना है, उसी में बेहतरी नवम भावस्थ चंद्रमा के आधार पर आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ चलिएगा। कुछ लोग आपको रिएक्टिव करने का प्रयास कर सकते हैं, यदि हम उन्हें सफल होने दे देते हैं तो खुद के लिए दुविधा लेकर आते हैं। इस एक बात पर गौर करने की पूरी ज़रूरत है। और वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप चलते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ व्यवस्थित होते चले जाएंगे। अज्ञात भय से संबंधित स्थितियाँ परेशान करने वाली हो सकती हैं। वहीं धनागमन के सिरों में वृद्धि रहने वाली होगी।
आपके लिए यहाँ पर सोच में रुग्णता सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी स्वयं को आप संभाल कर चलने का प्रयास करें। ये ही वो समय है जहाँ पर आपको निवेश में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक क्लैरिटी अपने साथ में लेकर चलने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। आपके लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग अभी तक आपके विद्रोह में थे, अब कहीं न कहीं वो समर्थन में आने का दिखावा कर सकते हैं। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, उनकी मंशा को भांपने की पूरी ज़रूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापार में नए लोगों का सहयोग है, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक समय लगाएं। ओवर एंथुजियास्टिक होकर किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से बचें। और रचनात्मकता जो भीतर तक मौजूद है उसको आज बाहर लेकर आने की आवश्यकता रहेगी और उसको कामकाज में एग्जीक्यूट करने की भी रिक्वायरमेंट है। नौकरी पेशा जीवन में छोटे छोटे काम जो अधूरे रह जाते हैं और बड़ी गफलतें उत्पन्न करने वाले होते हैं, आज उन पर गौर करने की जरूरत। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, स्वयं भी माइग्रेन से संभलें। वहीं गृहस्थ पक्ष को और संतान पक्ष को मोटिवेट करते हुए चलें। विदेश संबंधी कार्यों में नवीन संभावनाएं आपके सामने आ सकती है। माता और पिता के साथ वात्सल्यपूर्ण आधार बना रहेगा। आप यहाँ नवरात्रों से किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष के अंतिम सिरे में उसकी प्लानिंग की जा सकती है। विद्यार्थी वर्ग चकाचौंध में खुद को यहाँ पर भटकाव में लेकर चलने वाला नहीं हो, ये स्मृतियों में रखने की जरूरत है। मीन राशि, कोई इंटरव्यू कॉल सामने है तो आज संघर्ष आ सकते हैं, नए अनुभव आ सकते हैं। विजय और पराजय से दूर हटकर वहां पहुंचने की जरूरत रहेगी। कुछ जगह सिर्फ व्यक्ति के प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कहने की नहीं। उन स्थितियों को भांप कर चलने की जरूरत। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। स्वास्थ्य में नेत्र संबंधी विकार और कहीं न कहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ शत्रु पक्ष के साथ स्वयं को उलझाने से बचिएगा। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक मंत्र याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में संभल कर चलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए बेहतर और उन्नति भरे क्रम सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो ये था 23 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।